आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। भारत ने क्रिकेट की पिच पर भी पाकिस्तान को धूल चटाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने क्रिकेट की पिच पर भी पाकिस्तान को धूल चटा दी। एशिया कप T20 में रविवार को खेले गए ग्रुप ए के मुकाबले में बल्लेबाजों और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बल पर भारत ने पाक को 7 विकेट से हराया। इस बार कड़ाके की ठंड के आसार। देश में इस साल कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक ला नीना के कारण पारा सामान्य से ज़्यादा गिरने का अनुमान है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि प्रशांत महासागर में वर्तमान के तटस्थ परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। साथ ही कहा कि मानसून के बाद ला नीना की संभावना बढ़ जाती है। IMD के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमारे मॉडल इस साल अक्टूबर-दिसंबर के दौरान ला नीना विकसित होने की अच्छी संभावना दर्शाते हैं। दून से बेंगलुरु की तीसरी विमान सेवा आज से शुरू होगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस 15 सितंबर से दून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान शुरू करने जा रहा है। विमान बेंगलुरु से रोज़ शाम 4 बजे दून पहुंचेगा। वह 4:30 बजे वापस बेंगलुरु को उड़ान भरेगा। मोदी की 2 टूक घुसपैठियों को जमीन नहीं हड़पने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम के दरांग जिले के मंगलदोई में 2 टूक कहा कि घुसपैठियों को जमीन हड़पने नहीं देंगे। सरकार जनसांख्यिकी बदलने की साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देगी। दून से बेंगलुरु की तीसरी विमान सेवा आज से शुरू होगी। UPI से आज से बड़े भुगतान भी कर सकेंगे। तो UPI के जरिए सोमवार से बड़े लेन देन किए जा सकेंगे। अब उपभोक्ताओं की ओर से दुकानदार अथवा कारोबारी को किए जाने वाले भुगतान की सीमा बढ़ाकर एक दिन में 10 लाख रुपए हो गई है। वहीं प्रति लेन देन अधिकतम 5 लाख तक का भुगतान किया जा सकेगा। हरिद्वार में दरोगा को गोली मारने वाले बदमाश ने खुद को गोली से उड़ाया। हरियाणा बदमाश ने रविवार को दून में पुलिस से घिरने के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले शनिवार को हरिद्वार में हरियाणा पुलिस ने उसे पकड़ने का प्रयास किया था। तब वह हरियाणा पुलिस के दरोगा को गोली मारकर फरार हो गया था। बर्बरता में शामिल लोगों की जांच कराएंगे। उत्तराखंड में आरोग्य मंदिर में बदलेंगे ग्रामीण CSC। तो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व स्वास्थ्य उपकेंद्रों को आरोग्य मंदिर बनाकर संवारा जाएगा। उत्तराखंड में भाजपा संगठन की नई टीम का ऐलान। तो भारतीय जनता पार्टी ने रविवार देर शाम उत्तराखंड में अपनी प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य संगठन में कुल 42 कार्यकर्ताओं को प्रदेश पदाधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा नई कार्यकारिणी में 3 महामंत्री, 8 उपाध्यक्ष, 8 प्रदेश मंत्री और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बैटिंग ऐप मामले में उर्वशी रौतेला को ED का समन। तो तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को भी समन। केदारनाथ के लिए आज से शुरू होगी हेली सेवा। केदारनाथ धाम के लिए दूसरे चरण की हेली सेवाएं सोमवार से शुरू होंगी। हालांकि अभी कुछ औपचारिकताएं होनी बाकी हैं। उत्तराखंड में बनाए जाएंगे 2 साहित्य ग्राम। दरोगा पर गोली चलाने वाले आरोपी ने दून में खुद को गोली मारी। प्रदेश को आपदा से उबारने में सहयोग करेंगे संत।
प्रदेश में आज भी भारी बारिश होगी। तो उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में सोमवार को भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल जिले के कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों के कुछ हिस्सों में भी तेज दौर की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। खासकर उधम सिंह नगर, पौड़ी, पिथौरागढ़ और चमोली जिले के कुछ इलाकों में तेज दौर की बारिश के साथ बिजली चमकने की संभावना है। आने वाले दिनों की बात करें तो 20 सितंबर तक प्रदेश भर में तेज दौर की बारिश के आसार हैं। असम में 5.9 तीव्रता का भूकंप। तो भारत के पूर्वोत्तर समेत 6 देशों में रविवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। शाम 4:41 पर आए 5.9 तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र असम के सोनितपुर जिले में था। यह इलाका चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से नज़दीक है। धरती कांपते ही लोग दहशत में घरों से बाहर आ गए। अभी तक जान माल के किसी नुकसान की खबर नहीं है। पाक को धूल चटाई आतंक पर आईना दिखाया और कहा, जय ऑपरेशन सिंदूर। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में दाखिले आज तक। समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 25-26 सितंबर को होगी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2024 के मुख्य परीक्षा का आयोजन 25 व 26 सितंबर को किया जाएगा। गैरसैंण में 16 को तहसील दिवस। उत्तराखंड का परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर किया जाए। कोटद्वार में ऑनलाइन के बढ़ते चलन से व्यापारी चिंतित हैं। लमगांव में कार में शराब ले जाते एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। LUCC से ठगी का पैसा वापस दिलाओ। फोटो खिंचवाने के चक्कर में अलकनंदा में गिरा। तो कोतवाली श्रीनगर क्षेत्रांतर्गत नर्सरी रोड के समीप पर्यटन विभाग के गेस्ट हाउस से एक व्यक्ति अलकनंदा नदी में गिर गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और SDRF की टीम ने युवक की खोजबीन शुरू की, लेकिन देर रात्रि तक कोई सुराग नहीं लग पाया। श्रीनगर में स्मैक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। तो कोतवाली श्रीनगर पुलिस ने 3.5 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। कोटद्वार में स्मार्ट बिजली मीटरों का विरोध किया। तो लोग बोले, स्मार्ट मीटर लगने से अब आर्थिक भार पड़ना तय है। केदारनाथ के लिए आज से उड़ेंगे हेलीकॉप्टर। तो हेली सेवा से पहले होगी सभी औपचारिकताएं पूरी। DGCA के निरीक्षण के बाद उड़ेंगे हेली। उत्तराखंड में 2 साहित्यग्राम स्थापित करेंगे। तो CM ने हिंदी दिवस पर मटियानी, गिरदा, अनपढ़, हीरा सिंह राणा और मरणोपरांत दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान से नवाजा। कवि चंद्र कुमार बर्तवाल को किया याद। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कसरतें तेज हुई। तो 6 भाजपा एक निर्दलीय विधायक ने की CM से मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार के बीच इन मुलाकातों को माना जा रहा है अहम। इंजीनियर पर दर्ज केस वापस ना हुआ तो आंदोलन। USET की परीक्षा जल्द कराएं। तो भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने अपर सचिव उच्च शिक्षा और कुमाऊं विश्वविख्यात के कुलपति से USET की परीक्षा जल्द कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पहले भी 6 साल बाद यह परीक्षा हुई थी, अब पिछले 2 साल से USET की परीक्षा नहीं हो पाई है। जुगरान ने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की प्रक्रिया अगले महीने में कभी भी शुरू हो सकती है। सहकारिता से बदलेगी राज्यों की तस्वीर। बिजली संविदा मंच ने आंदोलन को चताया। राज्यपाल ने 4 साल में 5 मिशन पर बढ़ाए कदम। संगठन में देखी CM धामी और भट्ट की छाप। अनजाने में झांसे में आकर घर से भाग रहे नाबालिग। तो नाबालिगों के घर से लापता होने का सबसे बड़ा कारण परिजनों से नाराजगी या सोशल मीडिया साइटों पर अनजान दोस्तों का झांसा प्रमुख कारण है। पुलिस घेरेगी तो खुद को गोली मार लूँगा।
हरियाणा के जिंद जिले से फरार आरोपी ने दून में की खुदकुशी से पहले अपने रिश्तेदारों को कही थी बात। गर्भवती महिला से रेप के केस दर्ज। पटेल नगर थाना में 8 महीने की गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप पीड़ित परिवार के पड़ोसी पर है। शिकायत पर पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। LBS अकादमी का कर्मचारी लापता हुआ। बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स को किया सम्मानित। जमीन बेचने के सौदे में 16 करोड़ की धोखाधड़ी हुई। विधायक के खिलाफ प्रदर्शन किया तो बजरंग दल ने विधायक पर गो तस्करों के समर्थन का लगाया आरोप। किसाली चौक पेट्रोल पंप लूट में 15 आरोपियों पर केस दर्ज किया। दून के मलयाली समाज ने उल्लास से मनाया ओणम। बेटियां विश्व चैंपियन तो गोल्डन पंच। विश्व मुक्केबाजी में जैस्मिन और मीनाक्षी ने देश को दिलाया स्वर्ण। भारत ने पाकिस्तान को 60 विकेट से हराया। भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित 5 महिलाओं को दी गई बड़ी जिम्मेदारी। नेपाल में आर्थिक स्थिरता और पुनर्निर्माण प्राथमिकता। शिक्षकों ने प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती नियमावली का किया तर्पण। तो 17 सितंबर को ढोल दमाव के साथ करेंगे मुख्यमंत्री आवास कूच। पदोन्नति और तबादलों में देरी से नाराज राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों ने प्रदेश भर में प्रधानाचार्य के पदों के लिए विभागीय सीधी भर्ती नियमावली का तर्पण किया। वहीं 17 सितंबर को शिक्षक ढोल दमाव के साथ मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान के मुताबिक पदोन्नति में देरी की वजह से शिक्षक एक ही पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वहीं अन्य विभागों में कर्मचारी के तबादले हुए जबकि शिक्षा विभाग को छोड़ दिया गया है। जबकि विभाग में कई शिक्षक 20 से 25 साल से दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत हैं। विभाग में शिक्षक हितों की लगातार अनदेखी हो रही है। इससे शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे पुनर्विचार याचिका। तो शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिक्षक पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से यह निर्णय लिया गया है। संयुक्त मंच लंबित मांगों पर अक्टूबर में करेगा आंदोलन। प्रदेश में आज से शुरू होगा दिव्यांगजन सर्वेक्षण। 6 साहित्यकारों को मिला उत्तराखंड दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान। प्रदेश के 161 पवित्र प्राकृतिक स्थलों को किया गया सूचीबद्ध। आपदा प्रभावितों के बैंक ऋण माफ करे सरकार। प्रदेश में आज से शुरू होगा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान। तो लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने कहा इसके लिए तैयारी पूरी। भाजपा की नई टीम मंथन से बनाया संतुलन। युवा चेहरों पर भरोसा। राज्यपाल ने 4 साल में 5 लक्ष्य पाने के लिए शुरू की थी नई पहल। तो आज राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। दून नैनीताल राजभवन में इन्वेस्टरी मैनेजमेंट सिस्टम। सीएम से अलग अलग मिले 7 विधायक। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे घंटों रहा बंद। तो बगरधार और प्लासडा में बार बार मलबा आने से राजमार्ग हो रहा बाधित। मसूरी चक्राता मार्ग धंसने से आवाजाही ठप हुई। ऋषिकेश तेज बारिश से गलियां जलमग्न हो गई। मांग करते बीते साल मरम्मत नहीं हुई तो सहारा बना तिरपाल। पुलिस पर फिर हमला करने के लिए तानी थी पिस्तौल। भाई को देखकर खुद को ख़त्म किया। यूट्यूबर था दरोगा को गोली मारने वाला सुनील। तो नगर कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को बस अड्डे के बाहर हरियाणा पुलिस के एक दरोगा को गोली मारकर भागने वाला आरोपी सुनील कपूर यूट्यूबर था। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि वह अक्सर पुलिस कर्मियों के वीडियो बनाकर उनके स्टिंग करता था। आरोपी ने रविवार को देहरादून में खुद को गोली मारकर जान दे दी।
रेशम विभाग की भूमि पर होगा प्रभावितों का पुनर्वास। बद्रिश कॉलोनी में बिजली का खंभा गिरा। डाक पत्थर बैराज से यमुना में कूदा युवक। डाक पत्थर बैराज के पुल से एक युवक ने यमुना नदी में छलांग लगा दी। युवक नदी में बहकर लापता हो गया। एसडीआरएफ और पुलिस ने नदी और तटवर्ती इलाकों में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन युवक का सुराग नहीं लग पाया। मधुमेह की चपेट में बचपन लगातार बढ़ रही संख्या। सीएम पोर्टल पर शिकायत करने के बाद भी जारी नहीं हुआ परिणाम। तो बीएमएस 2021 बैच का परिणाम जारी न होने से छात्रों में नाराजगी है। सह पाठ्यचर्या गतिविधियों में योग्य होने पर ही मिलेगी डिग्री। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने सह पाठ्यचर्या गतिविधियों को किया अनिवार्य। नीट यूजी स्टेट काउंसलिंग के लिए 22 तक कर सकते हैं पंजीकरण। तो नीट यूजी दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 22 सितंबर तय की गई है। अभ्यर्थी इस दिन शाम 5 बजे तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। 230 छात्री ने दी संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा। तो ऋषिकेश से खबर आई है, उत्तराखंड राज्य संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा पीएलएमएस परिसर में रविवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुई। परीक्षा कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की गई थी। 8,232 ने सीडीएस तो 13,114 युवाओं ने दी एनडीए की परीक्षा। तो संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी, एनडीए नौसेना एकेडमी और संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। गढ़वाल विश्वविद्यालय के खिलाफ निकाला मशाल जुलूस। तो डीएवी पीजी कॉलेज परिसर में छात्र और संगठन के कार्यकर्ता घंटाघर पहुंचे। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गढ़वाल विश्वविद्यालय के खिलाफ मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। रविवार शाम को डीएवी पीजी कॉलेज परिसर ने निकले छात्र व संगठन कार्यकर्ता घंटाघर तक पहुंचे। छात्रों ने कहा विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार उनकी समस्याओं की अनदेखी कर रहा है और मनमानी निर्णय ले रहा है। जॉर्ज एवरेस्ट आवंटन मामले में कांग्रेस का असले हॉल पर प्रदर्शन। तो राज्यपाल से प्रदेश अध्यक्ष करण मारा व यशपाल आर्य के नेतृत्व में मिलेगा कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल। कड़े नियमों के साथ आयुष्मान से हो सकेंगे एमआरआई और सीटी स्कैन। गोदाम में कपड़े चोरी मुकदमा दर्ज हुआ। तो देहरादून से खबर आई है, बाइक सवारों ने युवती का पर्स छीना। साड़ी की दुकान में चोरी हुई। तो देहरादून से खबर आई है, जमीन बेचने के नाम पर 40 लाख रुपए ठगे। सीओ पर फायरिंग की सूचना देने वाले से मारपीट का आरोप। तो लखीबाग पार्षद आयुष गुप्ता से एसएसपी से की सीओ की शिकायत। कहा सीओ ने धमकी दी और गाली गलौज की। 2 महीने से लापता 87 नाबालिगों को खोजा। खानपुर विधायक का पुतला जलाया। फर्जी टीटी बनकर टिकट चेक करने वाला आरोपी दबोचा गया। तो काठगोदाम एक्सप्रेस में घुसा था आरोपी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच। तो काठगोदाम एक्सप्रेस ट्रेन में एक फर्जी टिकट परीक्षक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जीआरपी उप निरीक्षक सतीश गिंडियाल के मुताबिक घटना शनिवार सुबह की है। आत्महत्या के इरादे से हरिद्वार पहुंचे युवक को बचाया। चोरी के आरोप में एमटेक डिग्री धारक समेत 2 पकड़े गए। प्रकृति प्रेमी कवि थे चंद्र कुंवर बरतवाल। पानी नहीं भरा पर भरने होंगे 22,000। तो पेयजल की निगम की लापरवाही से उपभोक्ता परेशान हैं। दुर्गंध से परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन। रेस कोर्स में 22 से रामलीला महोत्सव होगा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो पुलिस कांस्टेबल के 7,500 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी में 225 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 182 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड में नौकरी के मौके तो 434 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर रेलवे केंद्रीय अस्पताल में 25 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 19 सितंबर को होगा। सहायक प्रोफेसर के पदों के 12 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। रामगढ़ के गांवों में सड़क नहीं होने से 1500 का पड़ रहा गैस सिलेंडर।
तो घरों तक नहीं हो पा रही है सिलेंडरों की डिलीवरी, खुद के संसाधनों से ले जाते हैं लोग। नैनीताल में आधी रात मॉल रोड पर उभरी दरार, यातायात बंद हुआ। मौका 200 आरक्षियों को मिलेगा वन दरोगा का पद। तो वन विभाग में 10 साल से अधिक समय से ड्यूटी कर रहे 200 वन आरक्षियों को वन दरोगा के पद पर पदोन्नति देने का फैसला लिया गया है। नगारी गांव में गुलदार के आतंक से लोग परेशान हैं। तो भवाली से खबर रही है, हल्द्वानी में सुबह शाम बारिश, दिन में धूप खिली। पेड़ काटने के मामले में रेंजर निलंबित हुआ। नैनीताल हाईवे अक्टूबर तक होगा गड्ढा मुक्त। विवाहिता से दुष्कर्म बदनाम करने की दी जा रही धमकी। तो हल्द्वानी में एक महिला ने युवक पर घर में घुसकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। आरोपी युवक अब धोखे से ली गई उसकी अश्लील फोटो वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहा है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया। अग्निवीर युवाओं ने भर्ती में दिखाया दम। रानीखेत स्थित सोमनाथ मैदान में रविवार को अग्निवीर भर्ती के चौथे दिन नैनीताल के युवाओं ने दमखम दिखाया। युवाओं के दौड़ के साथ सीना फुलाकर अग्निवीर बनने को अपनी दावेदारी पेश की। बेड के नीचे जमीन खोदकर छिपाई शराब। लाइनमैन को लगा करंट, आधे घंटे तक पोल पर अटका रहा। तो रुड़की से खबर रही है, KLDAV रोड पर रविवार को LT लाइन के तार बदलते समय एक लाइनमैन को करंट लग गया। करंट लगने से लाइनमैन झुलस गया और बेहोश होकर तारों में ही गिर कर अटक गया। करीब आधे घंटे बाद हाइड्रोलिक सीढ़ी लाकर कर्मचारियों ने मुश्किल से लाइनमैन को पोल से नीचे उतार कर लाए और उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रथम दृष्टया LT लाइन में जनरेटर का करंट आने की वजह से यह हादसा हुआ। पिता पुत्री को घायल करने वाले पर केस दर्ज किया। भगवानपुर में स्मैक के साथ एक गिरफ्तार हुआ। हरिद्वार ब्लास्टर ने किंग को करारी शिकस्त दी। दुखद कार पलटने से दंपति की मौत हो गई। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में 20 को छात्रसंघ चुनाव। देव संस्कृत विश्वविद्यालय में AI पर 16 सितंबर को सेमिनार। पुलिस से घेरेगी तो खुद को मार लूंगा गोली। लिंक पर क्लिक करते ही खाली हो रहा बैंक खाता। गुरुकुल कांगड़ी में आज तक होंगे दाखिले। उत्तराखंड का परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर किया जाए। प्रधानाचार्य भर्ती पर घमासान, शिक्षक 2 धड़ों में बटे। तो उत्तराखंड के माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के 88% पद खाली हैं। राजकीय इंटर कॉलेजों के 1385 में से 1208 और हाई स्कूल के 910 में से 830 प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापकों के पद रिक्त हैं। सरकार की ओर से संशोधित नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद भी शिक्षकों का एक बड़ा धड़ा आंदोलनरत है। इससे शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ा रही है। प्रधानाचार्य परीक्षा समर्थक मंच मुख्यमंत्री के समक्ष रखेगा पक्ष। तो उत्तराखंड विभागीय प्रधानाचार्य पदोन्नति परीक्षा समर्थक मंच मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मिलकर बात रखेंगे। शिक्षक शिक्षण कार्य के साथ स्कूलों में अन्य कार्य भी करेंगे। अगले 3 दिन में समर्थक शिक्षक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ शिक्षा मंत्री और धन सिंह रावत से मिलेंगे। उनसे सीधी भर्ती विज्ञप्ति जारी करने का अनुरोध करेंगे। सरकार पदोन्नति के लिए पूरी तरह तैयार। तो सरकार पदोन्नति करने के लिए पूरी तरह तैयार है। खुद शिक्षक कोर्ट गए हैं। कोर्ट से मामले का जिस दिन निस्तारण हो जाएगा उसके 1 हफ्ते के भीतर हम पदोन्नति कर देंगे। बाकी हम पूरे मामले में समाधान का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा महानिदेशक को भी मैंने पूरे मामले में शिक्षकों से वार्ता करने को कहा है। बाकी विभागीय परीक्षा भर्ती का शिक्षक समर्थन करते आए हैं। उनके सुझावों पर नियमावली में संशोधन किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को इसका लाभ मिल सके। UPL में पुरुषों के 21, महिलाओं के 6 मैच। लाइनमैन आधे घंटे तक पोल पर अटका रहा। MBBS डेंटल की सीटों पर दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू हुई।
सिडकुल क्षेत्र में नकली शैम्पू फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3 लोग गिरफ्तार हुए। छोटे भाई ने बड़े को 2 मंजिल से फेंका गंभीर। तो हरिद्वार से खबर आई है, पारिवारिक विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई को 2 मंजिला इमारत की छत से नीचे धक्का दे दिया। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवक के माता पिता समेत 5 पर केस दर्ज किया। कुरियर का झांसा देकर 3 लाख से अधिक ठगे गए। साइबर ठगों ने खाते से उड़ाए 2.90 लाख रुपए। नवंबर में शुरू होगा मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्र। मसूरी में 100 मीटर हाईवे धंसा, कई गांवों का संपर्क कटा। दून समेत 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। टीम इंडिया के पाक पर जीत से दून में जमकर जश्न मना। दून आ रही ट्रेन में टीटी वन उगाही कर रहा युवक पकड़ा। नक्शे की अनदेखी बिल्डर पर भारी, सरकार 2 साहित्य ग्राम स्थापित करेगी। टिहरी के लमगांव में बंदर के हमले में बच्चा घायल हो गया। पोखड़ा में श्रीकोट में पिंजरे के कैद में नहीं आ पाया गुलदार। संस्कृत शिक्षकों ने आउटसोर्स नियुक्तियों का विरोध किया। मेधावी छात्रों को भारत दर्शन पर ले जाएंगे विधायक कंडारी। बद्रीनाथ में भिक्षावृत्ति पर रोक लगेगी। जौनसार पछुआ दून की 5 सड़कों पर यातायात ठप हुआ। खतरे के निशान तक पहुंचा यमुना का जल स्तर। डाक पत्थर बैराज में अज्ञात युवक ने लगाई छलांग। NMMS के लिए आज से करें आवेदन। जमीन बेचने के सौदे में 16 करोड़ की धोखाधड़ी। कांग्रेसियों ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। युवा कांग्रेसियों ने बाइक रैली निकाल किया विरोध प्रदर्शन। बाइक सवार बदमाशों ने वृद्धा के गले से चैन झपटी। तो हरिद्वार से खबर आई है, कुट्टू का आटा और दूध के सैंपल लिए। कमरे में पंखा चलता देख ठनका पुलिस का माथा। तो मौसेरे भाई को देख नहीं कर पाया फायर, खुद को ही मार ली गोली। हरिद्वार में रात भर हुई सुनील की तलाश, मुकदमा भी दर्ज। छीना झपटी में एमटेक डिग्रीधारी सहित 2 धरे गए। एम्स संविदा कर्मियों की बहाली नियमितीकरण की मांग की। किराएदार ने 8 माह की गर्भवती से किया दुष्कर्म। ट्रेन में चेकिंग कर रहा फर्जी टीटी पकड़ा। मौसम के अलर्ट पर टली आदि कैलाश यात्रा। अब 17 सितंबर के बाद होगा निर्णय। पिथौरागढ़ में नन्ही कली को न्याय दिलाने सड़कों पर उतरी जनता। शिक्षक दिनेश जगोड़ी ने कलम के साथ थामी कुदाल तो लहलाने लगी खेती व बागवानी। यमुनोत्री धाम की यात्रा को बढ़ सकती है पैदल दूरी। उत्तराखंड की 24,000 बेटियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। सराफा कारोबारी से 5.70 लाख की धोखाधड़ी की। घर में घुसकर विवाहिता के साथ दुष्कर्म। मानसून माउंटेन मैराथन में दिखी धावकों की रफ्तार। महाघोटाले पर कांग्रेस ने सरकार का फूका पुतला। रानीखेत में कांग्रेसियों में भी उबाल, पुतला फूका। क्वारल की बदहाली पर गुस्सा, मसाल जुलूस आज। वादे आश्वासन देते रहे, लाभ देना भूल गए नेताजी। असंतुलित होकर सड़क पर गिरी बाइक, युवक की मौत हो गई। तो खटीमा से खबर रही है, मृतक पर तमंचा रखने पर प्राथमिकी, असली हरकत करने वाला युवक गिरफ्तार हुआ। बाजपुर से खबर है, होटल ले जाकर बनाया संबंध, वीडियो भी कर दी प्रसारित। युवक की आत्महत्या में माता पिता पर मुकदमा। 10 दिन में 2.5 करोड़ जमा पूंजी हड़प ले गए ठग। तो हल्द्वानी से खबर रही है, सबसे पुरानी रामलीला का 18 से आगाज होगा। पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के विरोध में प्रदर्शन किया। पुलिस ने लिखा, हम गश्त हैं। सीएम पोर्टल पर शिकायत करने के बाद भी जारी नहीं हुआ परिणाम। संरक्षित पशुओं को काटते मिले 3 गिरफ्तार, 500 किलो मांस बरामद हुआ। तो हैदराबाद से खबर आई है, कुरियर अपडेट करने के नाम पर खाते से निकाले 3.31 लाख रुपए। तर्पण कर प्राचार्य सीधी भर्ती का विरोध किया।
क्वारल संकट हल ना हुआ तो अल्मोड़ा बागेश्वर करेंगे बंद। छात्र वाहनों के लिए भटके और चाय पानी को तरसे। गणित के सवालों ने निकाला पसीना तो अंग्रेजी के प्रश्नों ने पैदा की उलझन। दहशत का पर्याय बने तेंदुए के लिए लगाया पिंजड़ा तो अल्मोड़ा से खबर है। कुत्ते के काटने से कई पालतू पशुओं को खतरा। सड़कों पर हुजूम, लाठी को इंसाफ दिलाने के लिए तानी मुठ्ठियां तो हजारों की संख्या में एकत्र लोगों ने रामलीला मैदान से कलेक्ट्रेट तक किया विशाल जुलूस। नदी में बही बच्ची 2 किलोमीटर दूर मिला शव तो नाचनी पिथौरागढ़ से खबर आई है। दुर्घटना में घायल महिला की मौत, मुनस्यारी में आक्रोश। झूला घाट में 38 फर्जी सिम बरामद, 2 दबोचे गए। 17 सितंबर शुरू होगा स्वास्थ्य पखवाड़ा। रुद्रपुर समेत 59 निकायों में जारी हुई टाइड अनुदान की पहली किस्त। टनकपुर की टीम बनी चैंपियन। ग्रामीण हुए एकजुट तो 16 घरों में पहुंचा पानी तो कर्णप्रयाग से खबर है। नरसिंह मंदिर के पास अतिक्रमण कर बनाई दुकान हटाया। हिंडोल खाल कोटद्वार और दखणीधार जीते। श्रीकोट लुइंड गांव में के आसपास फिर दिखा गुलदार तो टीम पहुंचते ही भागा। ट्रैकुलाइज करने के लिए गांव पहुंची टीम।